नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आज उधम सिंह नगर से कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 67 तक पहुंच गया है। वहीं एम्स ऋषिकेश में कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए अस्पताल में क्या कुछ इंतजामात हैं और किस तरीके की सावधानियां एम्स प्रशासन द्वारा बरती जा रही हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर रविकांत। तो सर, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। वेलकम सर, जैसा कि वैश्विक महामारी कोरोना से देवभूमि भी अछूती नहीं है, ऐसे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं और ऋषिकेश एम्स इससे निपटने के लिए कितना तैयार है? देखिए, एम्स ऋषिकेश एक टर्शरी केयर सेंटर है और हम लोग ऐसे मरीजों को लेना चाहते हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या दून मेडिकल कॉलेज जिसको हैंडल नहीं कर सकता है, हम लोग उनको लेना चाहते हैं जी। तो प्राइमरी मोटिव में सारे मरीजों को हम भर्ती नहीं करना चाहते हैं अनलेस अनटिल उनको ऐसी जरूरत है जो कहीं और मैनेज ना हो पाए। हम लोगों ने देखा है कि कोरोना के अगर 95% मरीज हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, उनको किसी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, उनको आइसोलेशन की जरूरत है कि वो दूसरे को बीमारी ना दे जी। और वो टाइम 15 दिन से 28 दिन हो सकता है। इसका मतलब ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल में किसको भर्ती करना चाहिए? जिसको या तो ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए या ब्लड प्रेशर सपोर्ट चाहिए या वेंटिलेटर चाहिए या कोई और सुविधा चाहिए, उनको यहाँ पे भर्ती होना चाहिए जी। देखते हुए हम लोगों ने करीब 340 बेड का इंतजाम किया है जिसमें सीरियस मरीजों का इलाज कर सकें और साथ में स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से ये भी इंतजाम किया है कि अगर उन मरीजों को एडमिशन की इस तरह की जरूरत नहीं है सपोर्ट की, तो बाकी जगह पे भर्ती हो सके। जी सर, हमने देखा कि अचानक एम्स में नर्सिंग स्टाफ जो है वो भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, तो ये कितना चैलेंजिंग है आपके स्टाफ के लिए खुद को सुरक्षित रखते हुए कोरोना संक्रमितों का इलाज करना? जो भी मरीज अगर संक्रमण ना दे तो सबसे आसान तरीका होता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए। जी। अस्पताल बंद कर दीजिए तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? आप अस्पताल में मरीजों का इलाज करेंगे तो जो आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो 80% एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, उनको कोई लक्षण नहीं है जी। तो नेचुरली एक चैलेंज की बात है। स्ट्रैटेजी ये बनानी पड़ती है कि जिसको भी पहले ये था कि जुकाम बुखार है, जिसका थर्मामीटर में टेम्परेचर ज्यादा है, वो कोरोना का बीमा है, लेकिन ये देखते हुए कि मेजॉरिटी जो है एसिम्प्टोमेटिक है, स्ट्रैटेजी में देखना पड़ता है कि सभी को स्ट्रेटेजाइज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। सर, एक मनोवैज्ञानिक डर सा चिकित्सकों पर भी बना रहता होगा क्योंकि अब तक कोरोना का इलाज नहीं आ सका है, तो क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि उन्हें इस डर से बाहर निकाला जा सके या फिर उन्हें मोटिवेट करने के लिए? इसमें 3 फिगर को समझना पड़ेगा। मरीज जो भर्ती हुए उनमें से कितनों की मृत्यु हुई या नुकसान पहुंचा। दूसरी बात, जितने मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे उनको मिला के डिजीज का टोटल इंसिडेंस क्या है और कितने लोगों की उसमें केस फैटेलिटी हो गई। तीसरा आता है पॉपुलेशन में टोटल कितने लोग मर गए। अगर आप देखें तो पॉपुलेशन वाइज डाटा जो है दिस विल बी लेस देन 0.5% जिनको कोई नुकसान होगा जी। ऑटोमेटिकली इसका मतलब है 100 में से 99 या 99.5 को कुछ नहीं होगा। अगर कोरोना हो भी गया तो वो ठीक रहेंगे जी। पॉपुलेशन के हिसाब से कह रहा हूं। लेकिन अगर मरीज भर्ती भी होते हैं जिनको की रेस्पिरेटर या कोई और जरूरत है, उनमें भी 2 या 3% को नुकसान होता है। इसको टोटल देखते हुए इसको एक हम लोग जब अगले साल बात करेंगे इसी बात पे तो इसको कहेंगे ऐसा जुकाम आया था जिसमें सब डर गए थे जी। तो आपको बेसिकली मान के चलना पड़ेगा यंग जो लोग हैं उनको कोरोना के मारे अगर वो बहुत ही किसी सीरियस उसके बहुत पास में नहीं है तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, और हो भी गई तो जुकाम की
तरह निकल जाएगी, पता नहीं लगेगा। और यही एक फ्यूचर है कि ग्रेजुअली अधिकतर जनता इसको ही समझे कि बहुत खतरा नहीं है, लेकिन बड़े बूढ़ों को बचना है, क्योंकि उनको जब कभी 20, 25, 30, 50 साल पहले वायरल हुआ होगा, उसके मारे उनका इम्यून मैकेनिज्म जो है गड़बड़ है, और ये नए अटैक को वो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। सर, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लगातार ये बात भी कही जा रही है कि कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, तो क्या कुछ इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं लोग? हेल्दी डाइट, हेल्दी एनवायरनमेंट, गुड वेंटिलेशन, गुड सनलाइट, ये तो सब जरूरी है ही, लेकिन साथ में जो सबसे जरूरी है प्रिवेंशन का जी। और वो बार बार भारत सरकार कह रही है कि आपको मास्क लगाना है, 2 मीटर दूरी बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है बात को समझना कि ये बड़े अचूक इलाज हैं कि अगर आप दूर रहेंगे और साथ में मास्क लगाएंगे, और दोनों पार्टी मास्क लगाएं, साथ में जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें वेंटिलेशन कितना है, ये बहुत जरूरी है। हवा कितनी बार अंदर आई, कितनी बार बाहर गई, इसको हम लोग कहते हैं एयर एक्सचेंज पर आवर। एयर एक्सचेंज पर आवर मिनिमम 25 से 30 होना चाहिए। वही हवा अगर बार बार घूमती रहे वो खतरनाक है। तो इस हिसाब से देखा जाए, अधिकतर हमारे यहाँ जनता जो है पंखे से और खुले खिड़कियों से काम चलाती है, वो सेफ हैं, बशर्ते एक कमरे में 2 से ज्यादा आदमी ना हो। जी सर, खाने पीने पे क्या कुछ ध्यान दे सकते हैं लोग? देखिए, कोई ऐसा भोजन जो आपको रोज चाहिए, उसमें हम लोग कहते हैं रेनबो कलर होना चाहिए, 7 रंग का खाना होना चाहिए। जी। अगर आप 7 रंग का खाना खा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। हो सकता है आप हर टाइम ना खा पाए, तो 3 रंग का एक टाइम खा लें, 4 रंग का दूसरी बार खा लें जी। लेकिन ज्यादा खाने की बात नहीं है, 7 रंग के खाने की बात है। रेनबो डाइट आज के दिन में अचूक इलाज है। यानी कि सर लोगों को प्रॉपर डाइट पे ध्यान देना चाहिए इस समय अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। सर, कोरोना को लेकर इस समय एक ही रंग का खाना अगर ज्यादा हो गया उससे फायदा नहीं होगा जी। 7 रंग के जो रेनबो में जितने कलर हैं उतने ही कलर खाने में होने चाहिए। जी सर। सर, इस समय कोरोना को लेकर कई तरह की अफवाहें भी सुनने में आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब हम लोगों के पास आजकल टेलीविजन है, रेडियो है और इंटरनेट है, इधर से उधर खबर बड़ी तेजी से आती है। उसमें अधिकतर खबरें तो ऑथेंटिक होती हैं, सही होती हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, स्पेन क्या हो रहा है, वहां की फोटो देखते हैं, फोटो देख के एक डर बैठता है दिमाग में। ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं जो मनगढ़ंत खबर बनाते हैं बिना किसी चीज को पढ़े हुए जी। वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो आपको जब भी है, जो सरकारी चैनल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च केंद्रीय सरकार की है, इन चैनलों से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सही है। बाकी कोई भी जो सोर्स है वो उतनी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। सर, सोशल मीडिया पर इस समय लगातार ये बात भी फैल रही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ही कोरोना का संक्रमण भी कम होता जाएगा। कितनी सच्चाई नजर आती है सर इस बात में? साइंस इस बात को नहीं मानती कि गर्मी के मारे कोरोना गायब हो जाएगा जी। क्योंकि सिंगापुर में आज उतनी ही गर्मी है जितनी आप सोच सकते हैं कि पहले था। सिंगापुर में अभी बहुत बढ़ गया है। जब तक सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, मास्क की परंपरा नहीं रहेगी, हाथ धोने की बार बार परंपरा नहीं रहेगी, हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। कोरोना यहाँ पे 2 या 3 साल रहेगा लगातार, हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। जी सर, एक तरह की अफवाहें ये भी फैल रही हैं कि जो कोरोना का संक्रमण है वो हवा के थ्रू भी फैल रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? साइंस ये कहती है कि हवा के फैलने को हम 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। एक होता है ड्रॉपलेट, कि किसी ने छींका, उसमें जो हल्की हल्की बूंदे हैं वो गई। दूसरा होता है एरोसॉल की हवा में फैल गया। डाटा ये कहता है कि 10 या 14 फुट के दूर किसी भी तरह का हवा में संक्रमण नहीं पाया गया जी। एरोसॉल जो आप छींकते हैं उसकी ड्रॉपलेट मुश्किल से 10 से 12 फुट दूर तक जा सकती हैं। अगर कोई बहुत तेज हवा उस रास्ते में चली
तो बात अलग है, बट वरना नहीं जा सकती। तो ये हवा वाला संक्रमण नहीं है जैसा फ्लू होता है, ये ड्रॉपलेट संक्रमण है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस एरिया की हवा दूषित है उससे बीमारी हो जाए, ऐसा नहीं होगा जी। यानी कि सर तो सोशल डिस्टेंसिंग बात से गलत है, ड्रॉपलेट संक्रमण बात ठीक है जी सर, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग से खुद को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। जी हाँ, ये एक दूसरा जो छींक रहा है जी, उसको छींकने की कला सीखनी पड़ेगी कि हाथ में नहीं छींकना है, सामने नहीं छींकना है, अपने कंधे की तरफ छींकना है, पहली बात तो ये है। फिर मास्क लगाना है। मास्क इसलिए नहीं लगाते हैं कि आपको बीमारी ना हो, मास्क इसलिए लगाते हैं कि दूसरे को बीमारी ना हो जी, और सब एक दूसरे का ध्यान रखें तभी होगा। जी सर बिल्कुल, ध्यान एक दूसरे का रखना पड़ेगा, खुद की सुरक्षा ही दूसरों की सुरक्षा है। एक बहुत जरूरी है बात को समझना, मास्क आप अपनी रक्षा के लिए नहीं लगा रहे हैं जी, मास्क आप लगा रहे हैं दूसरे की रक्षा के लिए और दूसरा लगा रहा है आपके लिए जी सर, इसलिए सबको मास्क लगाना जरूरी है। जी सर बिल्कुल। सर आज उधम सिंह नगर से कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, क्या लगता है आपको उत्तराखंड में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं कोरोना संकट से निपटने के लिए? उत्तराखंड सरकार बहुत मजबूती से जुटी हुई है जी, सारी पर्याप्त सुविधाएं हैं भी, लेकिन साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि अभी जून और जुलाई में बहुत ज्यादा केस आने वाले हैं जिसकी हम संभावना कर रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल पे। ये जो नंबर है, वायरस कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं मानता है कि ये बिजनौर है नजीबाबाद ये नहीं समझता है, ये बिजनौर है हरिद्वार है ये नहीं समझता है, हरिद्वार है ऋषिकेश ये नहीं समझता है। जो चीज एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को नहीं समझती है और जिसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एक कहानी है, उसको देखते हुए हम लोगों के प्रयास के बाद मरीज का नंबर जरूर कम हो जाएगा, लेकिन 2 साल तक आप इसकी कहानी सुनते रहेंगे, आज यहां हो गया कल वहां हो गया जी, ये गायब नहीं होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि जून और जुलाई में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो और भी बढ़ सकते हैं, कितना तैयार है एम्स प्रशासन इसे लेकर? भारत सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास कर रहे गए हैं, उत्तराखंड सरकार की ओर से बहुत प्रयास करे गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत प्रयास करे गए हैं और सभी मिलकर एक बहुत अच्छा नंबर ऐसा इंतजाम कर लिया है। जिनको खाली जुकाम वाला आइसोलेशन चाहिए उनके लिए इंतजाम है, जिनको थोड़ा और सीरियस बीमारी है ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए इंतजाम है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है उनके लिए इंतजाम है, पूरी तरह इंतजाम है जनता के लिए। लेकिन जनता को परेशानी की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए, 95% को कुछ भी नहीं होगा, उनको अस्पताल आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जी, तो बस होम आइसोलेशन करना पड़ेगा कि जब तक वायरस बॉडी में गायब ना हो जाए तब तक कहीं ऐसी जगह पे रहें जहां आप किसी दूसरे से ना मिलें, क्योंकि संक्रमण है, दूसरे को बीमारी लग सकती है जी सर। तो अगर आप घर में जाकर संक्रमण के बावजूद जिससे भी मिलेंगे उसको 100% बीमारी हो जाएगी। जी सर, आप ईटीवी भारत के माध्यम से जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो सुझाव है, आपका जो संदेश है वो बेहद अहम है हमारे लिए? देखिए बहुत जरूरी है, एक ऐसी बीमारी नई आ गई है जिसके लिए हम अब तक तैयार नहीं थे, नंबर 1 जी, और ये मेहमान ऐसा आया है कि 2-3 साल रहेगा। जी सर बिल्कुल। अब आप उसके हिसाब से अपनी जो जीवन की सिविलाइजेशन वाली जो एटिकेट है उनको सुधारने का टाइम आ गया है। इन अ वे ये देश में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग आ गई है जो थूकते थे, जिनको एक बेसिक सिविक वाले इश्यूज पे मामला था। ये देश सुधार की एक अलग कहानी है, लेकिन इस समय इमीडिएट जरूरी है कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की जो एक हिदायत है कि आप मास्क लगाएं, हाथ धोएं, इन सब बातों को रखना जरूरी है, वरना घर में जो बड़े बूढ़े हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बहुत बीमार पड़ सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत के साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद।